क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 1929 ईस्वी। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो होता है सभी एग्जामों में कॉमन हो गया है। आप इसे जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हर एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया जाता है। इसके बारे में कंटेंट दिया जाता है अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन के बारे में, इसीलिए आप घटना चक्र को जरूर फॉलो करें। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन करिए, जिससे आपको एग्जाम में आप जब बैठे तो अच्छे तरीके से क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो यह जो है मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया है। मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया, तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मांगने का प्रस्ताव रखा था? तो हसरत मोहानी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पारित किया था। 1929 ईस्वी में। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1919 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव कब किया गया था, प्रस्तावित कब? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को जब बैठक हुआ था तो उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा यही से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो होता है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जरूर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसमें सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चन को बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, इंटर स्तरीय एडीओ में रिपीट हो गए। फ्रेंड्स, आप जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा जो है वह लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन
1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज्य दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कौन सा है? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य पारित किया गया था। ये 42वीं बीपीएससी प्री 1997 यूपी पीसीएस में यूपी लोअर सब में पूछा गया है, यूपी लोअर में प्री में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। इसके लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। एक ही क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए आप इस ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को पढ़ें। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो क्या उसे दोबारा पढ़ें ताकि आपको रिवीजन हो जाए, टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान आपको मिल जाए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया है? तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो है पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को फहराया गया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो है पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट है वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? तो वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो है 1929 में कहा हुआ था, तो लाहौर में यह पूर्ण स्वराज्य का पताका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन हुए, उसमें लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित भी हुआ था। इसी तरह देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू पहली बार किया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसके बारे में कथन दिया गया कि लाहौर अधिवेशन 1929 जो है इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। किन कारणों से प्रसिद्ध है इसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की एक मांग का संकल्प जो है पारित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके कारण यह क्या है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। बिल्कुल नहीं, उदारवादी और उग्रवादियों के झगड़े को इस आंदोलन में इस सम्मेलन में नहीं सुलझाया गया था, अधिवेशन में नहीं सुलझाया गया था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। यह भी बिल्कुल गलत है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार कथन 2 और 3 जो है गलत है और कथन 1 जो है बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
केवल एक जो है सही है। इसी तरह देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प भी पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया भी गया था। उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले अब और भी वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी जानकारी देता है, इसीलिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन को फॉलो करें। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर फॉलो करें और उनका रिवीजन करें, सेट प्रैक्टिस करें ताकि बिहार दरोगा की तैयारी हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको बिहार दरोगा की तैयारी करना है, बिहार सीजीएल की तैयारी करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेट उपलब्ध कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके टेलीग्राम में जाकर सर्च करें क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका और आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था जिसके कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसके कारण यह अधिवेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से इसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज क्या था? घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। तो पहला था कि भारत की विदेश नीति की घोषणा, ये 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में शामिल था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी बिल्कुल शामिल था। परंतु अस्पृश्यता उन्मूलन जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में शामिल नहीं था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा क्योंकि गलत कथन का हमें चयन करना था। इसी तरह देख लेते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं होगा। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेशी नीति के रूप में जाना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में रूस विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1927 ईस्वी में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था। बिल्कुल 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी के द्वारा किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है,
इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन। तीसरा कथन है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। इस प्रकार हमें गलत कथन का चयन करना था। तो कथन 2 जो है गलत है और इसमें ऑप्शन इसका सी सही होगा। विषय कथन देख लेते हैं। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1927 मद्रास वर्तमान चेन्नई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव वापस किए गए, जिसमें स्वराज्य का संविधान, साइमन कमीशन का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी प्रस्ताव शामिल है। इसी सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का संकल्प पेश किया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया और पहली बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों की इच्छा की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1931 में अपने दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेशी नीति प्रस्ताव के बाद चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध के लिए नहीं बल्कि तैनाती पर भारतीय सैनिकों की तैनाती के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार कथन जो 2 था वो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था पूर्ण स्वराज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विषय कथन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अधीनस्थ भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता पूर्ण स्वतंत्रता है। ज्ञात है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर घोषित किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं किया था, जिसमें केवल क्या किया गया था? तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग किया गया था। इस प्रकार कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 1929 ईस्वी को समाप्त किया गया अच्छे तरीके से, निश्चित तरीके से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हर एक वीडियो को बनाने के लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। घटनाचक्र पूर्वावलोकन एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए जरूर पढ़े, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन को वहां पर रिपीट किया जाएगा। हुबहू क्वेश्चन आपसे देखिएगा रिपीट होता है वहां पर। आप एक बार अच्छे तरीके से घटनाचक्र को पढ़िए। अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, आप अच्छे तरीके से ऑडियो को सुनिए, वीडियो को देखिए, आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारण दिए रहते हैं और अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया रहता है, जिससे आपको याद करने में क्या होगा? आसानी होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।